नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब तक हम ये जानते आए थे कि कोरोना, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, वो टच के माध्यम से फैलती है। लेकिन अभी WHO का कहना है कि ये कोविड-19 हवा में भी फैलता है। 239 साइंटिस्टों ने ये एक मत होके डिक्लेयर किया कि हवा में भी फैलता है। अब तक साइंटिस्टों के पास ये क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि आखिर में कोरोना है क्या। ये हवा से फैलता है कि गंध से फैलता है कि टच से फैलता है या साउंड से फैलता है, अभी तक क्लियर नहीं है। बट इस कोरोना ने लाखों लोगों का जान लिया है, लाखों लोग इन्फेक्टेड है और अभी भी इस धरती पे आतंक का माहौल बना हुआ है। ये कोरोना शुरू होने के पहले ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कोरोना ये कोई वायरस नहीं है, ये एक प्रकार का नेगेटिव माइक्रोवाइटम है। माइक्रोवाइटम एक नवीन वैज्ञानिक तथ्य है, एक नवीन वैज्ञानिक आविष्कार है जो जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 1986 में दिए थे। माइक्रोवाइटम के बारे में कहते वक्त आनंद मूर्ति जी ने कहा था कि ये माइक्रोवाइटम इस जगत के जितने भी सूक्ष्म कण दिखते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक रेंज में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कण हैं जो माइक्रोस्कोपिक रेंज में नहीं आते, जो नहीं आते हैं उनके बारे में हमारे पास धारणाएं नहीं होती है, जिसके कारण लोग कह देते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट है या कुछ बोल देते हैं। इस माइक्रोवाइटम को लेकर आनंद मार्ग ने कई वीडियो जारी किया है, मैंने भी कई वीडियो जारी किया है कि माइक्रोवाइटम क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है, और माइक्रोवाइटम के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में क्या परिवर्तन आता है, ऋणात्मक माइक्रोवाइटम के परिवर्तन से क्या होता है, धनात्मक माइक्रोवाइटम के प्रकोप से क्या होता है, ऋणात्मक माइक्रोवाइटम के प्रकोप से क्या होता है, और जो न्यूट्रल माइक्रोवाइटम है उसका क्या असर पड़ता है। ये सारी चीज़ बहुत ही क्लियरली हमने स्पष्ट किया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आनंद मूर्ति बाबा ने कहा कि माइक्रोवाइटम भूमा मन का रहस्यमय उत्सरण है, मिस्टीरियस एमानेशन है, और ये माइक्रोवाइटम ग्रहांतर में एक ग्रह से दूसरे ग्रह, सिर्फ ग्रह नहीं, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, ज्योतिष पिंड, आकाशीय पिंड जितने हैं, सब जगह ये मूव कर रहा है और अबाध गति से मूव कर रहा है। और ये मूव कर रहे हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से, डिफरेंट तन्मात्राओं के माध्यम से। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो मनुष्य के भाव तरंगों के माध्यम से भी चल रहा है, ये मनुष्य के थॉट वेव के माध्यम से भी चल रहा है। इतने सूक्ष्म है कि थॉट वेव के माध्यम से भी वो एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, सौर मंडल के बाहर भी ये जा सकता है और सौर मंडल के बाहर से भी आ सकता है। ये माइक्रोवाइटम का ये कंसेप्ट आनंद मूर्ति जी का है।
आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि माइक्रोबाइटम का प्रभाव सिर्फ जीव जगत में नहीं, अजीवित वस्तुओं पर, अजैव पर, इनएनिमेट पर भी पड़ता है माइक्रोबाइटम का। आज जिस विषय को लेकर ये बोर्ड पे हम स्केच बना के रखे हैं, ये बोर्ड है कि ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में कहाँ और किस रूप में माइक्रोबाइटम इन्फ्लुएंस करता है और उसके इन्फ्लुएंस से क्या क्या होता है, और उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर होता है तो उससे मनुष्य के शरीर, मन और आत्मिक जगत में क्या प्रभाव होता है, और ऋणात्मक माइक्रोबाइटम के प्रभाव से, कुप्रभाव से मनुष्य के सोच, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के एटीट्यूड एवं ये जीव जगत में किस तरह का प्रभाव होता है, ये आज समझाएंगे। कह सकते हैं कि ये माइक्रोबाइटम हमारे शरीर में कहाँ से और किस रूप में प्रवेश करता है, ये हम दिखाना चाहेंगे। अब तक हम लोग जानते थे कि एक समय था माइट इज राइट, अर्थात देह आधारित दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, फिजिकल फोर्स, माइट इज राइट हुआ करता था एक समय। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होके बौद्धिक युग में प्रवेश कर गया, अर्थात अभी हम देख रहे हैं कि मनुष्य भौतिकता से बौद्धिक जगत में कितना तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे नवजात शिशु, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, उनके इंटेलिजेंस को अगर टेस्ट करेंगे, देखेंगे हम और आपके इंटेलिजेंस से बहुत एडवांस है उनका जो मेंटल पावर है। अर्थात अभी के बच्चे बहुत ही एडवांस बाई बर्थ हो रहे हैं। एवरेज बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो आगे बढ़ रहा है, अर्थात मनुष्य बौद्धिक योग की ओर बढ़ रहा है और बौद्धिक बुद्धि प्रधान है भी। किंतु इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मनुष्य का बौद्धिक जो बेंट है, जो झुकाव है, जो रुझान है, अभी आध्यात्मिकता की तरफ है, आध्यात्मिक जगत की ओर हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर हो रहा है मनुष्य का झुकाव। तो इसका मतलब बहुत ही निकट भविष्य में देखा जाएगा कि इस धरती पे सिर्फ बुद्धिजीवी नहीं, देखा जाए कि बहुत ही आध्यात्म शक्ति से संपन्न, आध्यात्मिकता संपन्न व्यक्ति का संख्या बहुत ज्यादा होगा इस धरती पे। और ये जो आध्यात्मिक उन्नति की बातें जब होती है, आध्यात्मिक उन्नति आध्यात्मिक साधना के बगैर तो हो नहीं सकता है। और आध्यात्मिक साधना में मनुष्य के देहस्थ, अर्थात मनुष्य के शरीर में चक्र होते हैं। चक्रों पर, माने चक्रों का होना अपरिमित है, अनिवार्य है, और चक्र नियंत्रण, चक्रों पर साधना, ये बहुत ही अति आवश्यक है। और अब ये चक्र क्या है ये भी जानना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ये चक्र एक साइकिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो मनुष्य के, ये जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच में, जैसे शरीर में आध्यात्मिक दर्शन को अगर पढ़ेंगे तो देखा जाता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, बहुत सारे नाड़ी हैं। उस नाड़ी के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही कहा जाता है चक्र। और ये चक्र ग्रंथि, उपग्रंथियों का समुच्चय है, अर्थात हर चक्रों के अंदर में ग्रंथियां हैं,
अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उपग्रंथियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये उन्नत विज्ञान की बातें हैं। आध्यात्मिकता के साथ यहाँ पर भौतिक विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान जो एंडोक्राइनोलॉजी देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ये जो ग्रंथियां हैं अलग अलग पशुओं में अलग अलग अवस्था में रहता है, किंतु मनुष्य में जो है ये ग्रंथियां क्या है, ये देखिए, ये हमारा मेरुदंड है, ये बैकबोन है। ये जो ईड़ा इधर से पिंगला, ईड़ा पिंगला, अब बीचों बीच सुषुम्ना, ये जो ईड़ा पिंगला की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, इस एक एक बिंदु को एक एक चक्र कहते हैं और एक एक चक्र में बहुत सारे ग्रंथियां और उपग्रंथियां हुआ करते हैं। अब ये भी जानते होंगे कि मनुष्य के मन में अनंत भाव तरंग पैदा हो रहे, प्रकट हो रहे हैं हर पल, और वो लुप्त भी हो जाते हैं। ये जो भाव तरंग का पैदा होना किस पर निर्भर करता है, कैसे पैदा होता है? ये भाव तरंगे पैदा होते हैं वृत्तियों के माध्यम से। वृत्ति के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसको हम प्रोपेंसिटीज कहते हैं, और बायोलॉजी में के भाषा में इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होता है और एक होता है बर्थ के बाद मैच्योरिटी के साथ साथ जो इंस्टिंक्ट, उसी को बोलते हैं वृत्तियां। तो वृत्तियों के प्रोपल्सन से वृत्तियां प्रोपेल करते हैं, वृत्तियां मन को पुश करता है, धक्का मारता है, वृत्तियां मन में भाव तरंगे पैदा करती हैं। अर्थात जितने भी भाव तरंगे हमारे मन में जन्म हो रहे हैं, इसके पीछे जो मूल है, जो रूट है, वो है वृत्तियां। और ये वृत्तियों का जो अभिव्यक्ति है, ये वृत्तियां एक्सप्रेस करता है, मैनिफेस्ट करता है किसके माध्यम से? ये चक्रों का जो वाइब्रेशन है, चक्रों का जो स्पंदन है, इस स्पंदन के माध्यम से ही ये वृत्तियां अपने आप को व्यक्त करते हैं। और इसी चक्रों के स्पंदन से ही जो डिफरेंट ग्रंथियां हैं, चक्रों में स्थित जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियों में भी स्पंदन सृष्टि होता है, जिसके कारण अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसमें से हार्मोन निकलता है, ग्रंथि रस सिक्रेट होता है। अर्थात ये जो हमारे वृत्तियां हैं, हमारे जो प्रोपेंसिटीज है, इस प्रोपेंसिटीज का एक्सप्रेशन, इसका स्वभाव नियंत्रित किसके माध्यम से होता है? इसी हार्मोन से निश्रित जो ग्रंथि रस है, इस ग्रंथि रस के ही कम या ज्यादा क्षरण के कारण वृत्तियां प्रभावित होती हैं। चक्र, वृत्तियां, हार्मोन, फिर हार्मोन का प्रभाव वृत्तियों पर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये देखें, ये कितने 1 2 3 4 5 6 कितने हम चक्र पाते हैं, और हर चक्र में यहाँ पर आप एंडोक्राइनोलॉजिकल जो ग्लैंड्स है और हार्मोन है वो स्थित है। और एक चीज है, ये जितने भी चक्र हैं, इस चक्र के
चारों तरफ मंडलाकार, वृत्ताकार एक और तथ्य है जो कंसेप्ट, उसको बोलते हैं प्लेक्सस, उसी को बोलते हैं मंडल। मंडल का मतलब होता है वृत्ताकार। तो इस धरती, ये इस हमारे देहस्थ, हमारे शरीर के अंदर में भी मंडल है। अब वो देखिए कैसे मंडल है। जैसे कि ये चक्र है, इस चक्र के चारों तरफ, इस चक्र के चारों तरफ क्या काम कर रहा है? मंडल है। ये जो प्रथम मंडल है, इस मंडल का नाम है टेरेनियल प्लेक्सस, या अर्थात पृथ्वी मंडल। पृथ्वी मंडल या टेरेनियल प्लेक्सस। मंडल, चक्र, वृत्तियां, धर्म। ये जो प्लेक्सस है, इस प्लेक्सस में स्थित जो चक्र है, चक्र में 4 मुख्य वृत्तियां हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक उसी प्रकार इस मूलाधार से, अर्थात ये टेरेनियल प्लेक्सस से ऊपर में है, ये है स्वादिष्ठान। थोड़े ही ऊपर में है स्वादिष्ठान। इस स्वादिष्ठान में जो मंडल है, चारों तरफ जो मंडल है, उसको कहते हैं फ्लूइडल प्लेक्सस, अर्थात तरल मंडल। और इस तरल मंडल के अंदर में जो चक्र है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। और इसमें जो वृत्तियां हैं, वो है अवज्ञा, मूर्छा, अविश्वास, प्रश्रय, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। ये यहां पर 6 वृत्तियां हैं। अर्थात इस चक्र के अंदर 6 ग्रंथियां और उपग्रंथियां हैं। ठीक उसी तरह से ये है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में भी टोटल 10 ग्रंथियां और उपग्रंथियां हैं। और यहां पर जो वृत्तियां हैं, वह है लज्जा, विषमता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। ये सारे वृत्तियां हैं। मणिपुर चक्र के कारण ही ये वृत्तियां यहीं पर रहते हैं। इनका कंट्रोल यहाँ के ग्रंथियां, उपग्रंथियों के द्वारा ही होता है। और इसके जो मंडल है, इसको बोलेंगे इग्नियस प्लेक्सस, अर्थात अग्नि मंडल कहते हैं। इसको अग्नाशय भी कहते हैं और इसको महाशय भी कहते हैं। महान आशय, महान आश्रय, अर्थात यह हमारा पूरा शरीर का जो नियंत्रक बिंदु है, वो है आपका मणिपुर। मणिपुर रजोगुणी चक्र है। मणिपुर से नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये तमोगुणी है। और ये महाशय या अग्नाशय या अग्नि का केंद्र यही है। इस अग्नाशय में उष्मा है, उष्णता है, इसमें ताप है, उत्ताप है, गर्मी है। इतनी गर्मी इसमें है कि मृत्यु के बाद साधारण जो अग्नि है, वो अग्नि इसको जला नहीं पाते हैं। इसीलिए शरीर का कुछ अंश बचा रहता है। जब तक इस अग्नाशय में स्थित जो ताप है, उष्मा है, उससे भी ज्यादा ताप अगर नहीं होगा, तब तक ये नहीं जलेगा। भारतवर्ष में ये प्रथा है कि जलने के बाद जो अंश बचा रहता है, उसको नदियों में बहा दी जाती है। किंतु और तीव्र अग्नि प्रज्वलित किया जाए तो वो भी जल के राख हो सकता है। इसीलिए इसको अग्नाशय कहते हैं। ये रजोगुणी अग्नि का केंद्र बिंदु है, ये शरीर का भी केंद्र बिंदु है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा अग्नाशय के ऊपर में अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का मतलब है, इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस।
ये मंडल है सोलर, सौर मंडल है, और एट द सेम टाइम इसमें जो चक्र है वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आप ख्याल किए होंगे, जब मनुष्य निराशा ग्रस्त हो जाते हैं तो सीने में, अंदर में दर्द होता है, एक विचित्र तरह का दर्द है। अगर खुशी होती है तो यह एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है। ये सब अनाहत चक्र का है। दुख होने से, निराशा होने से, हताश होने से यहां पर दर्द होता है, इसको बोलते हैं अनाहत चक्र का दर्द। ये जो अनाहत चक्र, ये श्वसन तंत्र का नियंत्रक बिंदु है। श्वसन तंत्र जो है, श्वास क्रिया, इसके नियंत्रण बिंदु ये है। सिर्फ उतना ही नहीं, ये जितने भी सोलर सिस्टम में जितने ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, जो कुछ भी सौर मंडल के आता है पे है, उससे जो भी किरणें निकलती हैं, उस किरणों के, वो किरणें हैं अलग अलग ग्रह उपग्रहों में जाके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्ट होता है। परावर्तन या अपरावर्तन के कारण के बाद वो किरणें रिफ्लेक्ट करता है अनाहत चक्र पर, अर्थात सोलर प्लेक्सस पे। अर्थात इस सौर मंडल में कहीं भी कुछ होता है तो मनुष्य का ये देह जो है अप्रभावित नहीं रह सकता है, ये प्रभावित होना ही है। सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव, अजीव, अजैव जो है, सबका प्रभाव इस सोलर सिस्टम के अंदर में होता है। ये सौर मंडल है। अब जरा सोचें, ये सोलर सिस्टम के माध्यम से ही, सोलर सिस्टम के माध्यम से ही ये जो अलग ग्रह उपग्रह से तरंगे आती हैं, कितने तरंगे आती हैं? जैसे 7 प्रकार की किरणें हैं, 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं, लेकिन 2 किरणें हैं जो डायरेक्ट इस धरती पे नहीं प्रभावित हो, तो वो हो सकता है दूसरे मून के माध्यम से रिफ्रैक्ट होके यहाँ आता है। ठीक है, ये जो मून के माध्यम से आना, 2 किरणें, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये विवग्योर होता है, बैनिया पिनाला जिसको बोलते हैं, विवग्योर 7 तरंगे, और ये 2 + 2 टोटल 9, अंदर बाहर ये काम करते हैं, इसीलिए टोटल हो गए 18। इसमें 16 किरणें निकलती हैं जो डायरेक्ट इंसान को प्रभावित, और जो है 2 है अप्रत्यक्ष रूप में इस धरती पे या मनुष्य के देह को प्रभावित करता है। इवन जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवाइटम्स है, जो एनेमिकल नेचर है, शत्रु माइक्रोवाइटम है, अराती माइक्रोवाइटम है, और पॉजिटिव माइक्रो, दोनों साथ ही इन तरंगों, इस किरणों के माध्यम से दूसरे ग्रह से आते हैं और कहाँ प्रवेश करते हैं? अनाहत चक्र के माध्यम से प्रवेश करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टुगेदर ये आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र का मतलब ही होता है साइडेरियल प्लेक्सस। साइडेरियल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? साइडेरियल प्लेक्सस का मतलब है ये जो हमारा कान है, ये कान के नीचे, बायां कान से नीचे दायां कान के नीचे तक का ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये पोर्शन, ये है साइडेरियल प्लेक्सस। इसी को बोलते हैं विशुद्ध चक्र है। ये है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र में जिस तरह से अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां हैं, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, अहंकार, विवेक, वितर्क, लोलुपता, कपटता,
अनुताप, ये 12 वृत्तियां हैं। ठीक उसी प्रकार यहां भी 16 वृत्तियां हैं, 16 प्रोपेंसिटीज। और याद रखना होगा, ये जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र के अंदर में ये जो किरणें परावर्तित होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेट। वो जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट है वो अनाहत चक्र को ऐसे ढक के रखता है, ढक के रखा हुआ है, वो रिफ्लेक्टिंग प्लेट है। वो चक्र थोड़े से बड़े हैं और उसके चारों तरफ क्या है, वृत्त बनाकर मंडल है, वो है सोलर प्लेक्स होते हैं। तो इस प्लेट में ही वो रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्ट होता है, इसी प्लेट में। और आप जानते होंगे जितने भी वृत्तियां हैं वहां पर ग्रंथियां और उपग्रंथियां भी है। तो अनाहत चक्र में कितने ग्रंथियां हैं? अनाहत चक्र में 12 ग्रंथियां और उपग्रंथियां हैं। ठीक उसी तरह से विशुद्ध चक्र में भी 16 ग्रंथियां और उपग्रंथियां हैं। और जितने ग्रंथियां हैं और जितने वृत्तियां हैं, उस वृत्ति का मतलब जहां पर वृत्ति है वहीं पर साउंड है। और एक चीज आप लोग को जान लेना बहुत जरूरी है, मन का अस्तित्व निर्भर करता है वृत्तियों के गति पर। वृत्तियां सक्रिय है, इसका मतलब यह है कि मन का अस्तित्व है। वृत्तियों का समाप्त हो जाना मतलब है ये मन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए वृत्तियां हैं तभी मन का अस्तित्व है। और एक एक वृत्ति को नियंत्रण करने वाला एक एक्यूस्टिक साउंड है, ध्वनि है, बीज मंत्र है, एक एक साउंड का। इसी तरह से जिस तरह से नीचे 4, यहाँ पर 6, 10, 12, 16 और यहाँ पर आज्ञा चक्र, यहाँ पर भी 2 वृत्तियां हैं, परा और अपरा। इसको बोलते हैं चंद्रमंडल। एक है नक्षत्र मंडल, विशुद्ध चक्र को नक्षत्र मंडल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चंद्रमंडल। चंद्रमंडल मून का प्रभाव यहाँ होता है। ये जो मंडे होता है मून डे से ही आता है, मंडे। बट ये जो हमारे विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र में आपको जिस तरह से इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, इसको बृहस्पति भी कहते हैं। और इस बृहस्पति के 2 हैं, एक है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को बृहस्पति ग्रंथि कहते हैं, और पैराथायराइड को बृहस्पति का उपग्रंथि कहते हैं। इस तरह से ये जो है ये कंठ स्वर ध्वनि यहां से नियंत्रित होते हैं। अब देखिए विज्ञान का विचित्र, सोलर सिस्टम के अंदर में जो भी हो रहे हैं उसका प्रभाव को ये जो हमारे गणक होते हैं, ज्योतिष विज्ञानी हैं, ये पढ़ पाते हैं, समझ जाते हैं। किंतु जो किरणें सोलर सिस्टम से लाखों प्रकाश वर्ष दूर में है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, निहारिकाएं हैं, उससे निकला हुआ जो परावर्तित अपरावर्तित किरणें हैं, उसका प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। उसको कोई भी गणक, कोई भी ज्योतिष विज्ञानी उसको पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के बाहर का चीजें हैं। पॉजिटिव माइक्रोवाइटम जनरली इस विशुद्ध चक्र में ही यहीं से प्रवेश करता है। अनाहत चक्र से भी प्रवेश करता है, लेकिन स्पेशली जो पॉजिटिव है यहाँ से नेगेटिव माइक्रोवाइटम एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव माइक्रोवाइटम प्रवेश करके ये आज्ञा चक्र अर्थात मन के चक्रों को प्रभावित करता है। बट ये
सहस्रार चक्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस सहस्रार से नीचे गुरु चक्र तक ही पहुंच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि पॉजिटिव माइक्रोबाइटम अनाहत चक्र से ऊपर काम करता है, ठीक अनाहत चक्र से नीचे भी, इसलिए इसका जो गति है द्विमुखी है। किंतु निगेटिव माइक्रोबाइटम का जो फंक्शनल स्थान है, क्रिया स्थल है, ये स्वादिष्ठान और मणिपुर है, इसके नीचे है। किंतु ये अनाहत अगर कमजोर पड़ जाता है तो धीरे धीरे ये निगेटिव माइक्रोबाइटम यहाँ भी प्रभावित हो जाता है। अगर विशुद्ध कमजोर हो जाता है यहाँ तक इसको प्रभावित करता है। किंतु ये प्रत्यक्ष रूप में ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात हमारा जो त्रिकुटी है, जिसको हम चंद्रमंडल है, इसको प्रभावित नहीं कर सकता है नेगेटिव माइक्रोबाइटम, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में जरूर करते हैं। तो मेरा इस विषय के माध्यम से यही कहना है कि जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, जो सत्य व्यक्ति है, सत्य का प्रश्रय लेते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो लोग चाहे तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माइक्रोबाइटम को बुला सकता है, पॉजिटिव माइक्रोबाइटम को क्रिएट कर सकता है, अपनी ग्रंथि के माध्यम से, अपने मंडल के माध्यम से क्रिएट कर सकता है। और नेगेटिव माइक्रोबाइटम का न्यूट्रलाइजेशन या उसका नाश तभी होगा जब पॉजिटिव माइक्रोबाइटम ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। अब पॉजिटिव माइक्रोबाइटम जन्म तभी हो सकता है जब मनुष्य सत्य प्रकृति पे हो, जो साधना करते हो, आध्यात्मिक भावना हो, पॉजिटिव सोच हो, बेनिवोलेंट जो माइंड हो, कल्याणकारी शुभ भावनाएं मन हो, तभी ये पॉजिटिव तरंगों को उत्पन्न करेगा और पॉजिटिव माइक्रोबाइटम को जन्म देगा, जो कि कोरोना जैसे नेगेटिव माइक्रोबाइटम को खत्म कर देगा। इसीलिए देखा गया है आज के दुनिया में, कोरोना के इस युग में, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक सोचते हैं, ये नेगेटिव माइक्रोबाइटम उस पर कारगर नहीं होते हैं। जो तामसिक प्रकृति के हैं, जड़ावस्था प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों पर ये ज्यादा प्रभावी होते हैं। इस विज्ञान को आदमी, ये जीव जगत जितना जल्दी जान जाएगा उतना ही जल्दी इस जगत का कल्याण है। इसलिए साइंस ऑफ माइक्रोबाइटम पर बहुत ही जल्दी बहुत गहन अध्ययन लोगों को करना चाहिए। जैसे हमने वृत्तियों का नाम लिया, टोटल 50 वृत्तियां हैं, मूलाधार चक्र से लेकर यहां तक आज्ञा चक्र तक टोटल 50 वृत्तियां हैं। 50 वृत्तियां इंटरनल एक्सटर्नल काम करते हैं, 10 डायरेक्शन में काम करते हैं, टोटल 1000 वृत्तियां हैं। यही वृत्तियां ही मनुष्य के स्वभाव को डिटरमाइन करता है, यही वृत्तियां मनुष्य के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, मनुष्य की सोच को डिटरमाइन करता है, मनुष्य का जो नेचर है उसको डिटरमाइन करता है। और ये सारे निर्भर करता है ग्रंथियों के हार्मोन सिक्रीशन पर, और हार्मोन कंट्रोल होता है चक्रों के माध्यम से, चक्र नियंत्रण होते मंडल के माध्यम से। इस तरह से ये जो विज्ञान है, इसको जरा सोचें कि अगर हर चक्र पर आदमी अपना नियंत्रण कर ले, हर चक्रों पर अगर साधना करके इसको पॉजिटिवाइज कर दे, तो मनुष्य का ये जो 50 वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां और कुछ नहीं, मन का डायनामिज्म है, मन की गति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अवज्ञा, मूर्छा, अविनाश, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, लज्जा, विषमता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, अहंकार, विवेक, वितर्क, लोलता, कपटता, अनुताप, सरगम पधनिसा, ओम हूं फट सठ बौषट स्वाहा नमः, अमृत विष परा अपरा। ये 16 मन की वृत्तियां हैं। मन इसके माध्यम से व्यक्त करता है,
आप सोच सकते हैं कि मन का जो वेलोसिटी है, मन का जो डायनामिज्म है, वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत पावरफुल है। और ये वृत्ति अगर अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं तो आपका जो माइंड का जो गति है वो सोच सकते हैं कि जो लाइट के वेलोसिटी से कितने करोड़ गुना फास्टर हो जाएगा। और इस गति को नियंत्रण करके दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। आज लोग इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं। इम्यूनिटी का जो रूट है वो तो मनुष्य का मन है। इम्यूनिटी तभी मजबूत होता है जब मनुष्य का मन मजबूत होता है। वाइटलिटी भोजन से आता है, इम्यूनिटी मन से होता है। तीव्र इच्छा शक्ति से आती है, विल फोर्स से आती है। और विल फोर्स तभी होगा जब मन पे नियंत्रण होगा, वृत्तियों पे नियंत्रण होगा। और देखा जाता है कि विल फोर्स से इंसान अपना एक हाथ काट कर भी आराम से चले जा रहे हैं। विल फोर्स इतना तगड़ा है कि सैकड़ों गोलियां लगी है छाती में, फिर भी इंसान जीवित है विल फोर्स से। जहरीला नाक के दंशन से भी विल फोर्स से इंसान जीवित रहता है। लेकिन जो कम इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति है, विल फोर्स के व्यक्ति है, वो सांप नहीं काटा है लेकिन सिर्फ बोल दिया तुम्हें सांप काट लिया, उसी में आदमी मौत हो जाता है। कोरोना बहुत बड़ा भयंकर बीमारी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर अंग में इफेक्ट करता है। उस सिम्टम को अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकता है। लेकिन आज की दुनिया में इतने हैवॉक क्रिएट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखें, ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके शरीर में आएंगे और जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका जो कुछ सिम्टम है उस सिम्टम को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रांग विल फोर्स। जिसका विल फोर्स स्ट्रांग नहीं है, उनको साधारण सा एक चींटी काट देने से लगता है उनको बड़ा सांप दंश कर लिया है। एक थोड़ी सी गर्मी लग जाने से लगता है कि पूरा सूरज उस पर ढहा गया है। थोड़ा सा पानी छींटा लगने से लगता है कि वो समुद्र में डूब गया है। ये कमजोर दिल की बात है, कमजोर इच्छा शक्ति की बात है। इसलिए इच्छा शक्ति मनुष्य का निर्भर करता है कि चक्रों पर नियंत्रण, चक्र साधना, वृत्तियों पर नियंत्रण, ग्रंथियों पर नियंत्रण, ये सारे टोटल चीज निर्भर करता है आध्यात्मिक साधना पर। और जो आध्यात्मिक साधना करेंगे वो माइक्रोवाइटम को नियंत्रण कर सकते हैं, माइक्रोवाइटम को प्रोड्यूस करते हैं, निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, पॉजिटिव को बढ़ा सकता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा अगर ये अच्छा लगे, आप लोग इस मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सारी दुनिया के कोने कोने पहुंच जाए इस माइक्रोवाइटम की थ्योरी, और जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। और ये जो कोरोना से भय, हो सकता है कोरोना से भयंकर और माइक्रोवाइटम आए, भय से डरे नहीं, डटकर लड़े और आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।